हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है। मैं उसी का एनालिसिस 10 मार्च के क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में आ गया हूं। तो यहां पर देखो, आज की क्लास का मेरा यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। किसी वस्तु पर 15% की छूट देने पर 2% का लाभ होता है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है। किसी वस्तु पर जब भी देखो इस तरह क्वेश्चन दिया हो, डिस्काउंट दी हुई हो और प्रॉफिट दिया हो, क्या दिया हो, डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, इसका मतलब डीपी दिया हो। ये डीपी क्या होता है सर? डीपी डी मीन्स डिस्काउंट होता है, पी फॉर प्रॉफिट होता है। तो उससे हम सीएम निकाल लेते हैं। सीएम क्या होता है सर? ये मैं देखो अपनी हर क्लास में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं यही वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जहाँ पर भी डीपी दिया हो वहाँ हम सीएम निकाल सकते हैं। डीपी का मतलब जहाँ पर भी डिस्काउंट मतलब छूट दी हुई है, जहाँ पर प्रॉफिट यानी कि यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? सीएम निकाल लेंगे। मतलब सीएम, सी फॉर हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और एम फॉर हमारा क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, डिस्काउंट हमारा कितना दिया हुआ है? 15%। 15% हमारा डिस्काउंट दिया हुआ है और यहाँ पर 2% हमारा क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसको देखो, 15% डिस्काउंट है तो यहाँ पर 100 में 15 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 85 आएगा। और यहाँ पर देखो, ये हमारा रेशियो होता है, रेशियो बनाएंगे हम। और यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट यहाँ 100 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 102। इनका रेशियो बनाएंगे 17 5 85, 17 4 छक्का 102। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा रेशियो आ गया है, ये हमारा रेशियो काहे का निकला है? सीएम का निकला है। सीएम मतलब कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य और ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। अब क्रय मूल्य हमारा 5 रुपये है और अंकित मूल्य हमारा 6 रुपये है। यहाँ पर देखो, मैंने जैसे कहा था, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, तो कम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 कम है, 1 कम है और नीचे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100/6 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 16 से 2/3% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 16 से 2/3% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्रय मूल्य है हमारा अंकित मूल्य से 16 से 2/3% कम है। उसके बाद देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखो, ये हमारा सीआई और एसआई का क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जो बिल्कुल अर्थमेटिक के बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1800 रुपये और 1980 रुपये है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है मतलब साधारण ब्याज है, वो कितना है? 2 वर्षों में 1800 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। तो 1800 रुपये मिला, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में 900 रुपये और हमारे सेकेंड ईयर में भी कितने? 900 रुपये मिले होंगे। यही तो है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। अब यहाँ पर देखो, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? पहले वर्ष तो सेम ही होता है, जितना साधारण ब्याज मिलेगा उतना वो भी मिलेगा, सीआई भी मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। सेकेंड ईयर में लेकिन क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तभी यहाँ पर देखो, साधारण ब्याज हमारा 1800 रुपये और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 1980 रुपये है। यहाँ पर इससे 180 रुपये ज़्यादा मिला है 2 साल में। तो यहाँ पर ये 180 रुपये ज़्यादा क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ पर ये ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर ये 180 रुपये 900 का कितने परसेंट हैं? 180 रुपये 900 का कितने परसेंट हैं? तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 00 से 00, 9 दूनी 18, 20%। तो यहाँ पर जो रेट आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी? 20% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, शायद यहाँ पर देखो, मैं एनालिसिस की क्लास है इसलिए मैं बहुत ही जल्दी और कम शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। तो बहुत ही जल्द मेरी पूरी मैथ की क्लासेज यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक शुरू होने वाली है। तो वहाँ पर मुझसे पढ़ना, एक एक पॉइंट आपका ऐसा क्लियर करूँगा, आप भी कहोगे सर क्या गजब तरीका आपने बताया। तो यहाँ पर मैं देखो एनालिसिस करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ समझा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 20% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर a+b है। ये क्वेश्चन पूरा मैं आपको देखो लिख के दिखा दूँ। a+b a² + b² और a⁴ + b⁴ + a⁴
प्लस बी की पावर 8। ये पूरा आपका क्वेश्चन है, इसका मान निकालने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, a माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी से यहाँ पर देखो गुणा करेंगे, ऊपर हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर पहले से है, फिर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8। तो यहाँ पर देखो नीचे कितना है, a माइनस बी है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा गुणा होगा तो यहाँ पर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा, तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर जब गुणा होगा तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आ जाएगा। जब a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 से होगा तो a की पावर 4 माइनस बी की a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 होगा। अब a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 का a की पावर 8 प्लस तो a की पावर कितनी हो जाएगी 16 माइनस b की पावर कितनी हो जाएगी 16 और बटे नीचे a माइनस बी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -9, -6, -3 कितने पदों का योग 45 है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पर कठिन नहीं है। कितने पदों का योग 45 है। अगर यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन से होता बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखो मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूँ, बाकी ऑप्शन से आप लोग ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल उन्हें उड़ा देना। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जैसे कितने पदों का योग 45 है। आप देखो समांतर श्रेणी का, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 का अंतर चल रहा है। समांतर श्रेणी का फार्मूला है कितने पदों का योग 45 है। तो यहाँ पर एस यानी कि योग बराबर जो हमें फार्मूला बताया जाता है वो बताया जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर कितना 45, यहाँ पर योग हमारा कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। कितने पदों का योग, तो n का मान नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर 2a यानी कि प्रथम पद हमारा -9 दिया हुआ है प्लस n यानी कि हमें कितने पदों का योग नहीं दिया हुआ है, n का मान इंटू डी। अंतर कितने का चल रहा है, 3 का चल रहा है। अगर अंतर आपको नहीं निकालना आता है, देखो अंतर कैसे 3 का चल रहा है -6 और यहाँ पर सर्वांतर कैसे निकाल देते हैं हम समांतर श्रेणी में, बाद वाले पद में इसके पहले वाला पद घटाएंगे। तो यहाँ पर जब घटाएंगे माइनस का 9 है तो हमारा प्लस का 9 हो जाएगा, तो अंतर यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो यही मैंने इसीलिए यहाँ पर ये 3 लिया हुआ है। यहाँ पर देखो 45 और n का मान हमें पता नहीं है, यहाँ पर माइनस का 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3n हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यही इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, तो यही देखो मैंने हिंट दे दी है और यहाँ से आप ऑप्शन में जो n के मान वहाँ पर रखे होंगे वो रख करके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि गोले की त्रिज्या 10% की दर से घट रही है तो टीएसए तथा वॉल्यूम में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो गोले का क्वेश्चन है और दिया हुआ है यदि गोले की त्रिज्या 10% की दर से घट रही है। ऐसे क्वेश्चन में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, गोले की त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है, 10% की दर से क्या हो रही है, ये घट रही है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है टीएसए होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। 4πr² में यहाँ पर केवल r² को आपको ध्यान देना है, r² को ध्यान देना है। त्रिज्या 10% की दर से घट रही है तो 10 से कितनी हो रही है, 10 से कितनी हो रही है, 10 से 9 हो रही है। 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, 10 से 9 हो रही है। तो यहाँ पर देखो r कितना दिया हुआ है, r का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 100 से कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। तो टीएसए में परिवर्तन कितना आया, परिवर्तन 19 की कमी आई, 19 की कमी आई बटे 100 इंटू 100 कितना 19%। 19% कमी हो जाएगी, टीएसए में क्या हो जाएगी, 19% की कमी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो वॉल्यूम आपका होता है 4/3 πr³, 4/3 क्यूब। यहाँ पर कुछ भी नहीं ध्यान देंगे, आर यहाँ पर देखो रेडियस दी हुई है, आर का मान यहाँ पर आर को ही हम ध्यान देंगे। आर की पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, आर की पावर 3 दी हुई है। त्रिज्या हमारी कितनी हो रही है, 10 से कितनी हो रही है, 9। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे, क्योंकि
यहाँ पर r की पावर 3 को ही देखना है हमें और कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो वॉल्यूम में परिवर्तन कितने का हुआ, वॉल्यूम में परिवर्तन यहाँ पर देखो 30, यहाँ पर 71 इधर बचे और यहाँ पर 271 की यहाँ पर कमी हुई बटे यहाँ पर 1000 इंटू 100। तो यहाँ पर 0000 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 27.1। 27 यहाँ पर देखो, 1 मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर दिखते हैं 27.1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी आयतन में। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी आयतन में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। ए किसी काम को 35 दिनों में करता है, ए किसी काम को 35 दिनों में करता है और बी उसी काम को कितने 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर 3/5 काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 105 हो जाएगा और 35 यहाँ पर 35 दूना 70, 35 से 105 होता है और यहाँ पर देखो 15 छक्का 90, 15 7 105 होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया 3/5 काम को, टोटल वर्क है 105 टोटल वर्क है, 3/5 काम आपको कराना है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना काम 21 इंटू 3 काम आपको कराना है। दोनों मिलकर 3/5 काम को यानी कि 21 इंटू 3 काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर के 10 की क्षमता के साथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63/10 हो जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 सही 3/10 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच को नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। मेरी लगातार आप एनालिसिस की क्लास आती रहेंगी और वहां पर मैं आपके प्रत्येक डाउट को मैं दूर करूंगा। पर ये आज की क्लास का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपको कल यहाँ पर बाकी शेष सभी एनालिसिस, आज की क्लास को मैं थोड़ा सा यहीं पर रोक रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य कुछ सही ना होने के कारण मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। दोस्तों आज मेरी एनालिसिस की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बेल पे जाकर प्रेस करना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।